धन्यवाद करता हूँ को पार्टी का पट्टा देकर के गोपाल सिंह जी को पार्टी में सम्मिलित करे। गोपाल सिंह जी को हमारे बीच में श्रीमती विनीता बिट्टू सिंह जी उपस्थित है। और मजबूत हो रहा है जिस प्रकार से समाज के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राजनीतिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज अभी के परिस्थिति में राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। और आज के परिस्थिति में विश्व में जो युद्ध का बादल मंडरा रहा है और इस न्यूक्लियर वेपन्स के जमाने में युद्ध विध्वंसक हो सकता है, तो इस परिस्थिति में केंद्रीय सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। हमारी सरकार मजबूत है, लेकिन और भी मजबूत करना चाहिए ताकि विश्व में भारत का डंका बज सके और पूरा विश्व भारत के तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भारत पहले भी नेतृत्व कर चुका है, भारत विश्व गुरु रह चुका है। और विश्व गुरु क्यों था? इसलिए कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर पूरे विश्व में सबसे ऊपर था। हम शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर थे। हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में नहीं था। जहां विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आया करते थे, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय हमारे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ का शिक्षा स्तर क्या था। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से जाकर के विदेश में गया और फिर विदेश से वापस हमारे यहाँ आ रहा है। तो मैं इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपने देश को फिर शिखर पर पहुंचाना है और शिखर पर पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग जो होता है वो शिक्षा ही के चलते तो हम विश्व गुरु कहलाते थे और शिक्षा के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को ताकत देने का काम करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में शिखर पर हैं। प्रशासनिक सेवा, वैज्ञानिक, इंजीनियर और विभिन्न क्षेत्रों में है। विदेशों में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी को। तमाम मीडिया के सारे लोग उपस्थित, मेरे मित्र आए, तमाम मेरे साथियों, आज बस एक ही बात करना है। आवेश में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए और जो आवेश में काम हुआ उसके लिए हम माफी मांगे। आप सभी लोगों से आज माफी मांगे, उस दिन भी माफी मांगे थे। अब हम लोग एकजुट मजबूती के साथ अब हम लोग काम करेंगे और एक ही बात करके समाप्त करेंगे कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं। मैं संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ, तो संघ का स्वयं सेवक हूँ और ये मेरी घर वापसी है। मनेर विधानसभा में रहा था जनसुराज से, और जो सोचा था वो वहाँ नहीं मिला। मतलब जो विजन लेकर, मतलब जो मैं विजन के बारे में जानता था कि उनका ये विजन है, ऐसा कोई विजन है नहीं, सिर्फ घोषणाबाजी है। और एरोगेंट व्यक्ति कभी संगठन नहीं चला सकता, सबसे बड़ा चीज। इसलिए हम अपने घर में वापस आए हैं
और भारतीय जनता पार्टी में 1990 के दशक जब लालू जी का आतंक हुआ करता था मनेर के गढ़ में, मैं 1990 में भाजपा का झंडा ढोया हूँ। प्रखंड महामंत्री से मेरी कैरियर शुरू हुई थी और सभी पदों पे रहते हुए बीच में जनसुराज से मैं लड़ा, बस से ज्यादा कुछ। जय हिंद, जय पत्रकार और छायाकार मित्रों, मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक दीघा से माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय विधायक संजय गुप्ता जी, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राजेश झा उर्फ राजू जी, मंच संचालक पार्टी के मीडिया का काम देख रहे हैं दानिश साहब, और आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर केसी सिन्हा जी जो कुम्हरार से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी थे, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह जी जो दीघा विधानसभा से जन स्वराज पार्टी से विधानसभा के प्रत्याशी थे, गोपाल सिंह जी जो जन स्वराज पार्टी से मनेर विधानसभा से प्रत्याशी थे, विनीता बिट्टू सिंह जी जो मेयर की चुनाव लड़ी थी पिछले पटना नगर निगम चुनाव से, डॉक्टर किशोर कुमार जी पूर्व प्राध्यापक सह समाज सेवी, जन स्वराज पार्टी के किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष ब्रज किशोर सिन्हा जी, ब्रह्मदेव माझी जी, सुनील यादव जी, राजू यादव जी, रंजीत सिंह जी, राम बाबू यादव जी, शुभम सिंह जी, मंटू राय जी, साधु जी जो जन स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे, उन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन लोग के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे देश में अन्य दलों में, विपक्षी दलों में भगदड़ मची है। पूरे देश से लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिन महानुभावों ने आज भारतीय जनता पार्टी की नीति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के रीति नीति से प्रभावित होकर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। इन लोग का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हमें खुशी है कि हम पुनः फिर से लौट के आ गए। और देखिए, हम गए थे, ये मेरा गलती, वो मेरा भूल था, आवेश में ऐसा हुआ। हम अपने भूल को एक्सेप्ट किए और लोगों से माफ़ी भी मांगे। क्या आपको वहाँ जाने के बाद क्या एहसास हुआ, क्या कमियाँ आपने देखी कि जो फिर से आपने घर वापसी की? देखिए, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है और आप देखिए, जब सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होगा ना, वो कभी भी संगठन आपका नहीं चला पाएगा। और जिस तरह से हर बात में देखिए, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। हम तो चुनाव लड़े हैं। पर वो तो कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, इतने लोग थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, सारा का सारा पेड स्टाफ, लोग जो कह दे हम तो उसके दम गवाह हैं। और हम लोग सारा पेड स्टाफ रहता है। और ये बताइए, अब चुनाव चल रहा है बांकीपुर में, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी की जीत को लेकर के? 100% उसमें कुछ देखना नहीं है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि माननीय
अध्यक्ष नितिन नवीन जी जितने वोट से जीते थे उससे कहीं ज़्यादा वोटों से वो जीते। कैंडिडेट को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि कमजोर हैं या लोगों के बीच में नहीं है, बीजेपी के नाम पे जीतेंगे, आप कैसे देखते हैं? हरदम ऐसा ही बात लोग बोलता है, समझे ना। कोई 10 में कोई एक ही ना चुनाव लड़ेगा, 10 में एक है वो, और हम लोग को पूरा शुभकामना है उनके साथ।